हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्थ में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने नन्हे से बच्चे के बारे में कि हमारा छोटा सा बच्चा कब कब कौन कौन से स्टेप रखता है, कब हमारा बच्चा पलटने लग जाता है, कब हमारा बच्चा बैठने लगता है, कब घुटनों चलने लगता है और कब वो चलने लगता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं कि मैम मेरा बच्चा इतने महीने का हो चुका है लेकिन वो भी बैठना नहीं सीखा, वो भी चलना नहीं सीखा, वो भी बोलता नहीं है, उसकी एक्चुअल डेट क्या है, बच्चा कब तक बैठना सीखता है, बच्चा कब तक घुटनों चलना सीखता है, बच्चा कब चलने लग जाता है। तो इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू माय डियर पेरेंट्स मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी कि कब कब बच्चा उठने लगता है, कब बैठने लगता है, कब पलटने लगता है। सारे ही क्वेश्चंस के डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे होते हैं, हर बच्चे के अपनी अपनी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं। कुछ बच्चे बहुत फास्टली अपने जो भी माइलस्टोन हैं वो कंप्लीट करते हैं, कुछ बच्चे धीमे करते हैं और कुछ बिल्कुल फिक्स होते हैं। जो टाइम होता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। लेकिन प्लीज़ यहाँ पर आप कंपेयर मत करिएगा अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा अभी तक चलना नहीं सीखा, उसका बच्चा चलना सीख गया है, या मेरा बच्चे ने अभी तक सिटिंग नहीं करी, वो बच्चा बैठने लग गया है या पलटने लग गया है। तो देखिए, हर बच्चे की एक्टिविटी अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा बच्चा अगर चलने लग गया है तो आपका बच्चे भी चलने लग जाए। कुछ बच्चे जल्दी चलने लगते हैं, कुछ धीमे चलने लगते हैं, और हर बच्चे की अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। किसी बच्चे की सेम नहीं होती है। थोड़ा बहुत अंतर, महीने, 1.5 महीने या 15-20 दिन का जो डिफरेंस होता है वो हर बच्चे की एक्टिविटी में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले जो हमारे बच्चे की जो पहला जो एक्टिविटी होती है, जो पहला माइलस्टोन होता है वो कंप्लीट करने का, वो होता है कि हमारा बच्चा पलटता कब है। सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है बच्चे की वो पलटने की होती है कि किन मंथ में हमारा बच्चा पलटने लग जाता है। तो डियर मम्मी, देखिए, पलटने के जो मंथ्स हैं वो होता है कि किसी किसी बच्चे में ऐसा होता है कि 2 महीने का बच्चा जैसे ही 2 महीने कंप्लीट करता है वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को पलटने लगता है, मीन्स करवट ले लेता है। लेकिन जो 2 से 3 महीने का जो टाइम है वो सबसे फिक्स टाइम होता है जिसमें कि बच्चे पलटने लग जाते हैं। 2 से 3 महीने में आराम से बच्चे करवट ले लेते हैं और वो पलटने लग जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कि प्रॉपर तरीके से बच्चा आराम से 3 या चौथे महीने में आराम से बच्चा पूरा पलट जाता है। वो पलट के पेट के बल टमी टाइम अपने आप ही ले सकता है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं कि बच्चा हमारा बैठने कब सीखता है। तो आराम से बच्चा 5 से लेकर 8वें महीने तक बच्चा आराम से फुली सिटिंग ले लेता है, बैठने लग जाता है, अपने आप वो बैठने लग जाता है बिना किसी सपोर्ट के। धीरे धीरे कोशिश करने लगता है। उसकी जो कोशिश है वो 5वें महीने से ही स्टार्ट हो जाती है और 5वें महीने के बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, वो बैठने लग जाता है, गिरता नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि वो बैठता है लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाता, वो गिरता है, पीछे की साइड गिरता है, आगे की साइड गिरता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता। लेकिन 5 से लेकर 8वें महीने तक आराम से वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से बैठा लेता है, जिसमें वो गिरता नहीं है, अच्छी तरह से बैठ जाता है। ठीक है। अब नीज़, यानी हमारे बच्चा नी वॉक कब कर पाते हैं, कौन से महीने में नी वॉक कर पाते हैं। तो आराम से कुछ बच्चे 7वें 8वें महीने में घुटनों पकड़ लेते हैं, घुटनों ले लेते हैं, घुटनों के बल आराम से नी वॉक कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे देरी से नी वॉक कर पाते हैं, उनको लग जाता है 8वें या 9वें महीने में। तो यहाँ पर ये मत अपने माइंड में ये मत लाइएगा कि मेरा बच्चा तो 9 महीने का हो गया है, 10 महीने का हो गया, अभी तक नहीं कर पाया। करेगा, आराम से करेगा। किसी किसी में प्रोसेस धीमी होती है, किसी में फास्ट होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हर बच्चे की एक्टिविटी डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि दूसरा बच्चा चलने लग गया है तो आपका भी चलने लग जाएगा। हर बच्चे की अपनी अपनी एक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर 8वें 9वें महीने में बच्चा आराम से घुटनों के बल चलने लग जाता है, उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं चलने कब लग जाते हैं। तो देखिए, कुछ बच्चे 9वें महीने में सपोर्ट के, जैसे बेड की जो साइड्स होती हैं या दीवार पकड़कर या जो भी घर में हमारे में सामान होता है उनको पकड़कर वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है।
खड़े होने के बाद वो धीरे 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 करके उनको पकड़ पकड़ के चलने लगती हैं, लेकिन उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो 9वें महीने में बच्चे सपोर्ट के थ्रू धीरे धीरे चलने लगते हैं। और जब कंप्लीट आपका 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है या 10th मंथ में आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाते हैं। लेकिन सही मायने में बच्चा प्रॉपर तरीके से चलने लगता है वो जब 1 साल का बच्चा हो जाता है, 11वें या 12वें महीने में, तब बच्चा आराम से धीरे धीरे एक एक स्टेप फॉरवर्ड करके वो चलने लगता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये देरी होती है, तो ज़्यादा देरी या 1-1.5 साल या 15 महीने, इससे ज़्यादा बच्चा नहीं लेता है। 15 महीने में तक बच्चा आराम से चलने लग जाता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्टार्टिंग में 9 मंथ से ही कर देते हैं। कुछ बच्चे 10 से करते हैं, कुछ 1 साल हो जाती है उसके बाद भी नहीं चल पाती है, लेकिन 1 साल बाद वो धीरे धीरे स्टेप फॉरवर्ड करने लगते हैं, चलने लग जाते हैं। 15 महीने तक बच्चा आराम से चलने लगता है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपका बच्चा 15 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है या 16th मंथ रनिंग में है, लेकिन फिर भी वो चल नहीं पा रहा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, सपोर्ट के थ्रू भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा या चल नहीं पा रहा, तब माय डियर मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। ये फिर लेट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा आपका नहीं चल पा रहा है तब आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है कि क्या रीज़न है, अब बच्चा क्यों नहीं चल पा रहा है। कहीं बच्चे के बोल एक्स तो नहीं है या बच्चे के पैरों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोन्स तो नहीं टेढ़ी हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने बच्चे को वहाँ पर डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। तो इस तरीके से सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उठने की, बैठने की, पलटने की, चलने की, बच्चा इस कंडीशन में चलने लगता है। और जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तब बच्चा 1 वर्ड भी इस्तेमाल करने लगता है, मम्मा, पापा, दादा, दादी, इस तरीके के 1 वर्ड जो होते हैं फैमिली में, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को उनके नेम के अकॉर्डिंग उनको एड्रेस करने लग जाता है, उनको बुलाने लग जाता है, रिकग्नाइज़ कर लेता है। तो इस तरीके से बच्चे इन सब चीज़ों को कर लेता है। लेकिन वही बात मैं बार बार रिपीट आपको कर रही हूँ कि अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा और काफ़ी टाइम लग रहा है, बच्चा 1 वर्ड भी नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बच्चा नहीं बोल पा रहा, कुछ भी एक वर्ड भी नहीं बोल रहा है, साइलेंट रहता है, तो बच्चे की टंग है वो मोटी हो सकती है, टंग टाई हो सकती है, बच्चे की जबड़े में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में स्पीच थेरेपी के थ्रू जब अगर रिकग्नाइज हो जाता है कि हाँ बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, टंग टाई है या टंग मोटी है या जबड़े में कुछ प्रॉब्लम है, तो स्पीच थेरेपी के थ्रू हम बच्चे को बुलवा सकते हैं बड़े आसानी से। तो जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, इस टाइम पीरियड में बच्चे सारी एक्टिविटी कर पा रहा है तो नॉर्मल है, अगर नहीं कर पा रहा है तो अब बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, आप डॉक्टर को दिखाइए, चेकअप करवाइए और फिर बच्चा आराम से सारी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। तो माय डियर मॉमीज, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस, आपके सारे डाउट जो भी आपके माइंड में चल रहे थे कि बच्चा कब पलटता है, कब उठता है, कब नी वॉक करता है, कब चलने लगता है, तो वो सारे क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।